तो चलिए गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात राज ठाकरे की करेंगे। दरअसल राज ठाकरे के आज एक महा रैली करने वाले हैं और इस रैली के जरिए ये वो संदेश देंगे कि उनका आगे का राजनीतिक प्लान आखिर है क्या। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज ठाकरे आज मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी रैली करेंगे। शाम 7 बजे शिवाजी पार्क में रैली के जरिए राज अपनी राजनीति की नई दिशा का ऐलान महाराष्ट्र की जनता के सामने करेंगे। रैली के जरिए अपने समर्थकों के सामने राज ठाकरे अपनी नई सियासी जमीन का खुलासा करेंगे। हाल ही में राज ठाकरे ने दिल्ली का दौरा किया था और अमित शाह के साथ सियासी मुलाकात की थी। राज ठाकरे शिवाजी पार्क में रैली के जरिए एनडीए में आज शामिल होने का ऐलान समर्थकों के सामने कर सकते हैं। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट दी जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन राज्य में जगह जगह जाकर बीजेपी के खिलाफ मनसे ने प्रचार किया था। ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़कर नई पार्टी बनाई थी, जिसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रखा। 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 13 सीटें जीती, लेकिन इसके बाद राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता गया। और इधर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना दमखम दिखाते नजर आएंगे। दरअसल चुनाव को लेकर मुजफ्फरनगर में वो नजर आएंगे और यहां रोड शो करेंगे। कई कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हैं। पहले चरण के रण से पहले आज आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर में रोड शो करेंगे। जयंत चौधरी लालू खेड़ी से भूखा हेड़ी तक रोड शो करेंगे। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में जयंत सिंह का ये रोड शो होगा। मुजफ्फरनगर बिजनौर लोकसभा क्षेत्र में जयंत के रोड शो की जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रोड शो के अलावा जयंत चौधरी आज अलग अलग गाँव में शक्ति रथ यात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनसे संवाद करेंगे। जयंत चौधरी एनडीए में शामिल होने के बाद लगातार पश्चिमी यूपी में प्रचार कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आरएलडी की जाटों और किसानों के बीच अच्छी बैठ है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न सम्मान दिए जाने के बाद जयंत चौधरी एनडीए में शामिल हुए थे और मेरठ में पीएम मोदी के साथ भी मंच साझा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां पर महाविकास अघाड़ी में मनभेद और मनमुटाव के बीच आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में कई सीटों पर पेंच फंसा है। सीट शेयरिंग को लेकर आज इंडिया गठबंधन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। उद्धव गुट के नेता संजय राउत के मुताबिक महाअघाड़ी में मतभेद नहीं है और आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में घटक दलों के सभी नेता शामिल होंगे। कोई मतभेद नहीं है। महाविकास अघाड़ी की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वहां हमारे सभी प्रमुख दल रहेंगे। पवार साहब, शरद पवार जी रहेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव गुट की तरफ से संजय राउत, एनसीपी शरद पवार की ओर से जयंत पाटिल, कांग्रेस की तरफ से बाला साहेब थोराट मौजूद रहेंगे। इसी मौके पर महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग के अंतिम फॉर्मूले का ऐलान होगा। सांगली, भिवंडी और मुंबई जिले में फ्रेंडली मैच होगा या फिर तीनों में सहमति बन गई है, ये भी आज साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और पप्पू यादव के चुनाव लड़ने को लेकर दरअसल ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। वैभव, बिल्कुल कैची सिंबल पर पप्पू यादव इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और सबसे अहम यह है क्योंकि कांग्रेस के दबाव के बाद भी नॉमिनेशन अपना पप्पू यादव ने वापस नहीं लिया है और यह तय भी था। उनकी बातचीत और लगातार जो मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे, उससे यह समझा जा सकता था कि पप्पू यादव पूर्णिया सीट पर किसी भी कीमत पर चुनाव लड़के रहेंगे और यही वजह है कि अब कैंची छाप सिंबल पर पप्पू यादव चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस के तमाम दबाव के बावजूद अंजलि, उन्होंने अपना नामांकन लेने से साफ इनकार कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि अब वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे और 2 तस्वीरें आपके सामने। पप्पू यादव को कैची सिंबल मिल चुका है निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए, तो दूसरी तरफ है आरजेडी की तरफ से बीमा भारती, यानी कि जो पप्पू यादव जिन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था कि उनको उम्मीदें थी कि उन्हें पूर्णिया सीट से टिकट मिल जाएगा, लेकिन जब उम्मीदों पर पानी फिरता है तो उन्होंने यहां पर अब ठान लिया है कि वो निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे।
तो बिल्कुल अंजलि, अब बीमा भारती को टक्कर देने वाले हैं पप्पू यादव, और पप्पू यादव ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वो कैची सिंबल से पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ेंगे और सीधा टक्कर आरजेडी को देंगे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्णिया सीट से पप्पू यादव चुनाव लड़ेंगे, अब ये साफ हो गया है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख तक पप्पू यादव ने कांग्रेस के दबाव के बावजूद चुनाव से अपना नाम वापस नहीं लिया और साफ कर दिया कि वो पूर्णिया सीट किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। हाल ही में कांग्रेस का दामन थामने वाले पप्पू यादव को चुनाव आयोग ने बतौर निर्दलीय उम्मीदवार कैंची सिंबल दिया है। पप्पू यादव अब कैंची सिंबल के साथ चुनाव मैदान में ताल ठोकेंगे। सिंबल मिलने के बाद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्णिया के सम्मान में पप्पू मैदान में, अहंकार टूटेगा, पूर्णिया जीतेगा। पूर्णिया की जनता की आवाज, नंबर 6 कैंची छाप। दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में पप्पू यादव ने लिखा कि तारीख 26, नंबर 6, पूर्णिया की होगी जय। चलेगी कैंची, नफरत को काटेंगे, मोहब्बत जीतेगा, दूर करेंगे पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के विकास की बाधा। पप्पू यादव, बीमा भारती और बीजेपी उम्मीदवार तीनों पूर्णिया सीट पर अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। पूरे कांग्रेस के वर्कर चाहते थे कि मैं लड़ूं और पूरे पूर्णिया के परिवार का था कि पप्पू ही लड़े। उनके भरोसा पर हम लोग पूर्णिया से, हमारे माननीय लालू प्रसाद जी के आशीर्वाद से, पूर्णिया से भारी महत्व से पूर्णिया की जनता ने मुझे जिता करके लोकसभा भेजने का काम किया। पप्पू यादव ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो किसी भी सूरत में पूर्णिया की सीट नहीं छोड़ेंगे और आखिरकार कांग्रेस के झंडों के साथ पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा दाखिल किया और कांग्रेस के दबाव के बाद भी नामांकन वापस लेने से इनकार कर दिया। पप्पू यादव ये दावा कर चुके हैं कि उन्हें कांग्रेस आलाकमान का समर्थन है, जबकि कांग्रेस उन्हें नामांकन वापस लेने को कह रही थी। अब देखना होगा कि पप्पू यादव के इस कदम पर कांग्रेस आगे क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड में शामिल अमरजीत सिंह मुठभेड़ में ढेर, उत्तराखंड एसटीएफ और हरिद्वार पुलिस ने मार गिराया। अमरजीत सिंह का साथी फरार, तलाश में जुटी पुलिस। डीजीपी उत्तराखंड ने जानकारी दी है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने एक गैर स्थानीय को फिर से निशाना बनाया। आतंकियों ने दिलरंजन सिंह पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बीजेपी नेता कबीर गुप्ता बोले, चुनाव के बीच माहौल खराब करने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बेखौफ बदमाशों की पुलिस को चुनौती, युवक को शराब पिलाने के बहाने बुलाकर कमरे में बंधक बनाकर पीटा। चौबेपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है वायरल वीडियो। यूपी के शाहजहांपुर में खाना बनाते समय तेज धमाके के साथ फटा सिलेंडर, हादसे में बच्ची समेत 2 लोगों की मौत। आग से गृहस्थी का सामान जलकर राख। यूपी के रायबरेली में गेहूं की फसल में लगी आग, करीब 10 बीघे फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग की वजह। बिहार के मुजफ्फरपुर में बिजली की दुकान में भीषण आग लगी, इलाके में मचा अफरा तफरी का माहौल, लाखों का सामान जलकर राख। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। उत्तर प्रदेश के बांदा में गेहूं की फसल जलकर खाक, विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग। 6 बीघे फसल राख हो गई है। आपको बता दें, कई बार शिकायत के बाद भी खंभे नहीं बदले गए। यूपी के रायबरेली में त्रिवेणी एक्सप्रेस के कोच में धुआं देख सहमे यात्री, धुआं निकलता देख यात्रियों में अफरा तफरी मची। इस दौरान चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया। करीब 20 मिनट बाद ट्रेन में जांच पड़ताल के बाद दोबारा रवाना। यूपी के बदायूं में रोडवेज और प्राइवेट बस में टक्कर, हादसे में 5 लोगों को चोटें आई हैं। आपको बता दें, सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 2 गुटों में झड़प हुई, मारपीट में 6 लोग घायल हुए। जमीन विवाद का मामला सामने आ रहा है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। और आज
कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होगी। कलश स्थापना के साथ चैत्र नवरात्र का शुभारंभ होगा। 17 अप्रैल को रामनवमी पर नवरात्रि का समापन होगा। हिंदू परंपरा में चैत्र नवरात्र का बेहद प्रमुख स्थान है। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में खास रौनक देखी जा रही है। नवरात्र पर देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री की बेहद पवित्र और शुभ भावना से पूजा की जाती है। नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है। साल भर में 4 नवरात्रि आती हैं, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्र का बेहद खास महत्व है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बिल्कुल आज का दिन केजरीवाल के लिए भी बहुत अहम है, क्योंकि केजरीवाल ने गिरफ्तारी की जिस चुनौती वाली याचिका को दाखिल किया था, उस पर बहस पूरी हो गई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट फैसला सुनाने वाली है। बिल्कुल, इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज जिस पर फैसला आना है, क्योंकि इससे पहले एक बार और सुनवाई हो चुकी है और अब ये देखना होगा कि क्या कहती है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की किस्मत, क्योंकि उन्होंने याचिका दाखिल की थी अपनी जुडिशियल कस्टडी और गिरफ्तारी के खिलाफ। और आज एक बार फिर से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी और कविता की अर्जी खारिज की जा चुकी है, तो दूसरी बार केजरीवाल का क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। केजरीवाल को जेल या बेल? दिल्ली हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार। तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा। अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। दरअसल मुख्यमंत्री केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। दिल्ली के सीएम की गिरफ्तारी पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने हैं। आप जहां गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है, तो वहीं बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। पार्टी भ्रष्टाचार का प्रयास बन चुकी है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जो केजरीवाल सरकार के नीचे हो जहां पर घोटाला ना हो। दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री केवल और केवल सत्ता के मुंह में मदमस्त है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को वक्त को लेकर सवाल उठाया है। केजरीवाल ने दलील दी है कि ये लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव और समान अवसर समेत संविधान की बुनियादी संरचना का उल्लंघन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिस की खबर पहले भारतीय जनता पार्टी मीडिया में प्लांट करती है, उसके बाद